विद्या. So here I am second year BAMS student and today's video topic is about first year BAMS में आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं. So कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, ये एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं. So इसका आंसर है, अगर आपको पता है प्लीज डू कमेंट बिलो, और अगर नहीं पता so द आंसर इज 5 सब्जेक्ट. 5 सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर BAMS में स्टडी करने होते हैं. देन सेकंड क्वेश्चन इज कि सब्जेक्ट के नाम क्या है. तो सब्जेक्ट्स के जो नाम है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ अभी, और अगर आपको अगेन पता है सो प्लीज डू कमेंट बिलो. सो अष्टांग हृदय मतलब संहिता अध्ययन होता है जिसके अंदर आप अष्टांग हृदय पढ़ोगे और चरक संहिता पढ़ने वाले हो. सो संहिता अध्ययन हम उसे कहेंगे, संहिता अध्ययन. संहिता अध्ययन के बाद दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका संस्कृत. संस्कृत के बाद आपका होगा थर्ड पदार्थ विज्ञान. देन फोर्थ होगा आपका फिजियोलॉजी जिसे कि हम क्रिया शारीर भी कहते हैं. देन फिफ्थ आपका जो सब्जेक्ट होगा वो होगा एनाटॉमी जिसे हम रचना शारीर भी कहते हैं. सो लेट्स क्विकली रिवाइज करते हैं सब्जेक्ट के नेम. पहला है संहिता अध्ययन, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है आपका पदार्थ विज्ञान, चौथा है फिजियोलॉजी जिसे क्रिया शारीर भी कहते हैं, और पांचवा है आपका रचना शारीर जिसे एनाटॉमी भी कहते हैं. सो अब हमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं, 5, और वो सब्जेक्ट के जो नाम है वो भी हमें पता चल गए. अब थर्ड है कि कौन से आपको बुक्स प्रिफर करनी है. सो जब मेरा मतलब नीट एग्ज़ाम हुई, नीट एग्ज़ाम के बाद बाय स्टेट कोटा आई सिलेक्टेड इन BAMS, एंड उसके बाद कॉलेज शुरू हो गया. 15 दिन तो एकदम अच्छे से ओरिएंटेशन प्रोग्राम चला, वी ऑल आर इंजॉइंग, और मज़ा चला. मतलब वो 15 दिन मज़े वाले दिन थे. फिर उसके बाद जब सिलेबस से हमें इंट्रोड्यूस कराया गया, सो अब था कि भाई अब पढ़ना है अच्छे से. सो लेकिन पढ़ना तो है मगर बुक्स कौन से प्रेफर किए जाए. सो मैंने मेरे कुछ सीनियर से बात की, मैंने अपने कुछ टीचर से बात की. सो उनका जो एक्सपीरियंस था और उन्होंने जो बुक्स मुझे बताए, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने ये बुक्स मेरे लिए मैंने बाय किए थे जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो ये वो बुक्स है. सो मैंने जो संहिता के लिए, मैंने संहिता अध्ययन के लिए जो चरक संहिता है उसके लिए मैंने वैद्य काले ये बुक मैंने प्रिफर करी थी. देन जो अष्टांग हृदय है, अष्टांग हृदय के लिए मैंने वैद्य गाड़गी ये बुक मैंने प्रिफर करी थी. एंड दिस इज लिटरली वेरी नाइस बुक. मराठी में है ये, और मैंने मराठी में ही पेपर लिखा था. तो आप देख सकते हो मैंने ऐसे मेरे जो हैंड रिटन नोट्स है ये मैंने पेस्ट करे हैं. ये भी मैंने मतलब एक ये जो कंप्लीट चैप्टर है रोगान उत्पादनीय अध्याय, इसके अंदर आपको वेग बताए गए हैं. तो वो जो सारे वेग है उस वेग को अगर आप सप्रेस करते हो, आप उसे धारण करते हो, तो कौन से लक्षण दिखते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये चैप्टर है. सो मैंने सारा जो पूरे चैप्टर के जितने भी वेग थे वो मैंने एक पेज पे लिख दिए, क्योंकि बिफोर वाइवा एंड बिफोर आपकी थ्योरी एग्जाम इट्स लिटरली वेरी हेल्पफुल. तो आप ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो. सो ऐसे करके मैंने जो मेरे नोट्स है वो पेस्ट करे हैं अंदर. सो इट्स लिटरली वेरी नाइस बुक. सो अष्टांग हृदय के लिए मैंने वैद्य गार्गियन ये बुक मैंने प्रिफर करी थी, और मैंने जो मेरा पेपर था वो मराठी में लिखा था. तो इसलिए मैंने मराठी लैंग्वेज की बुक्स मैंने प्रिफर करी थी. एंड चरक संहिता के लिए मैंने वैद्य गार्गी ये बुक मैंने ली है. सो एक सब्जेक्ट हो गया हमारा संहिता का. और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है संस्कृत. तो संस्कृत के लिए मैंने लघु सिद्धांत कौमुदी ये बुक मैंने ली थी. एंड ये है पंचतंत्र. तो ये जो पंचतंत्र है ये यूज़ होता है स्टोरी के लिए. सो यूनिवर्सिटी में 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं यहाँ से. सो उसके लिए ये बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है, छोटी सी. और ये लघु सिद्धांत कौमुदी ये भी बड़ी अच्छी है. आई थिंक ये सभी यूज़ करते हैं. और इसके अलावा भी मैंने कुछ बुक्स जो मेरे फ्रेंड्स थे उनसे भी डायरेक्टली ले लिया करती थी, और मैं वो भी मैं पढ़ती थी. और जो हमारे सर थे, जो भी हमारा लेक्चर हुआ, लेक्चर के बाद PDF आती थी, हमारा ऐप है कॉलेज का. सो कॉलेज के ऐप पे वो PDF आती थी, फिर उस PDF से भी मैं पढ़ती थी. और वाया लेक्चर तो नोट्स बनाती ही थी. सो कुछ डाउट्स होते थे तभी मैं पूछ लेती थी, PDF में से पढ़ती थी. और बाद में अगर और कोई डाउट हुआ, क्योंकि संस्कृत में मुझे थोड़ा डाउट होते थे क्योंकि मेरा संस्कृत बैकग्राउंड नहीं था. सो मेरे 1-2 फ्रेंड्स थे जिनकी संस्कृत अच्छी थी. सो मैंने बस उन्हें पकड़ लिया था. सो मैं उनसे पूछती थी. सो वो मेरा जो डाउट था वो सॉल्व करते थे. तो आप भी जिनकी संस्कृत अच्छी है उनसे दोस्ती कर लो. देन पदार्थ विज्ञान. सो पदार्थ विज्ञान के लिए मैंने वैद्य पाटिल ये बुक मेरे सीनियर ने मुझे बताई थी. एंड लिटरली इट्स वेरी नाइस बुक. एंड अगेन पदार्थ विज्ञान ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में मैं आपसे कुछ कहूँगी कि ये जो पदार्थ विज्ञान भाई साहब है ना, इससे सब बड़ा डरते हैं. जैसे नीट में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फिजिक्स से डरते हैं, उसी तरह से फर्स्ट ईयर BAMS में लोग पदार्थ विज्ञान से डरते हैं. बट पदार्थ विज्ञान इज़ वेरी नाइस सब्जेक्ट. हाँ थोड़ा थियोरेटिकल है, कुछ ज़्यादा ही ज्ञान की बातें हैं इसमें जो हमें हजम नहीं होती, लेकिन इट्स एक्चुअली वेरी नाइस सब्जेक्ट. अकॉर्डिंग टू चिकित्सा में इसका
बड़ा हमें हेल्प होती है। देन 3 सब्जेक्ट तो हमने कवर कर लिए, संहिता, संस्कृत एंड पदार्थ विज्ञान। अब बारी है हमारे 2 फेवरेट सब्जेक्ट की। सो फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी को ही क्रिया शारीर भी कहते हैं। तो फिजियोलॉजी क्रिया शारीर के लिए मैंने जो आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव से आयुर्वेदा के लिए मैंने डॉक्टर सुभाष रांडे एंड डॉक्टर स्वाति चौबे ये बुक मैंने ली थी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और मॉडर्न के लिए मैंने सेम्बुलिंगम ली थी। सो मॉडर्न के लिए आई प्रिफर सेम्बुलिंगम। सो ये बुक बड़ी भारी बुक है ये। सो सेम्बुलिंगम, और सेम्बुलिंगम के बाद जो टीचर्स PDF फॉर्मेट में नोट्स हमें भेजते थे, वो नोट्स और सेम्बुलिंगम, इससे मैं अपने नोट्स बनाती थी और इस तरह से मैंने पढ़ा था फिजियोलॉजी मॉडर्न के लिए। एंड फॉर आयुर्वेदा क्रिया शारीर के लिए मैंने मतलब फिजियोलॉजी के लिए डॉक्टर स्वाति चौबे, उनका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आई प्रिफर। अब बारी है एनाटॉमी की। सो एनाटॉमी में मैंने मॉडर्न के लिए वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 4 तक मैंने BDC चॉइस करी थी। और हमारे टीचर्स भी कहते थे कि आप BDC में से ही पढ़िए, BDC में से ही पढ़ना है मॉडर्न पार्ट। और जो आयुर्वेदिक पार्ट है, आयुर्वेदिक पार्ट के लिए मैंने शिम्पी यूज़ करी थी। सो शिम्पी पार्ट 1 एंड शिम्पी पार्ट 2 होता है। तो मैंने क्या करा था, जो भी आयुर्वेदिक पार्ट था उसका मैंने डायरेक्टली प्रिंट आउट निकाल लिया और उससे मैंने इस तरह से बाइंडिंग करा ली उसकी। सो दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रिक ऑफ माई सीनियर से मैं बड़ा कुछ सीखने के लिए मिलता है। एंड क्योंकि शिम्पी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मॉडर्न में भी आता है, लेकिन हमारे टीचर ने सख्त मना किया था कि शिम्पी आयुर्वेदा का पढ़ लो लेकिन मॉडर्न का नहीं पढ़ना है। मॉडर्न के लिए आपको BDC ही यूज़ करनी है। सो BDC मैंने मॉडर्न के लिए यूज़ की थी और आयुर्वेदा के लिए मैंने शिम्पी यूज़ करी थी। लेकिन टीचर्स को आयुर्वेदा के लिए शिम्पी यूज़ करो भी कहते हैं और उन्हें प्रॉब्लम भी होती है कि ये शिम्पी ही क्यों यूज़ करनी है, घानीकर टीका यूज़ करो, या फिर आप जो मतलब अलग अलग टीकाएँ हैं वो पढ़ो, नई शिम्पी नहीं यूज़ करनी है, ऐसा मतलब शिम्पी में बड़ा मिस्टेक है, ये वो बहुत बोलते हैं ऐसा। बट मुझे लगता है टीचर्स भी शिम्पी ही यूज़ करते हैं, बस हमें मना करते हैं। सो अगर आपको पास होना है आयुर्वेदा में एनाटॉमी में, बिंदास शिम्पी यूज़ करो। और अगर आपको नॉलेज भी मिलेगा आपको इससे, लेकिन अगर आपको और कुछ ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए तो घानीकर टीका है और भी आपके टीचर से पूछिए आप और वैसा पढ़ना। एंड ये जो बुक है ये मुझे मेरे सीनियर ने दी थी कि डाइसेक्शन के लिए यूज़ करना, लेकिन मैं कभी कभी पढ़ लिया करती थी इसे, बिकॉज जब हम डाइसेक्शन के लिए जाते थे एनाटॉमी के लिए, सो एट दैट टाइम बिफोर डाइसेक्शन एटलास हमारा मतलब एटलास हम लाते थे कॉलेज से, और फिर उसके बाद मतलब एनाटॉमी डिपार्टमेंट से हम एटलास लाते थे, जो हमारा डाइसेक्शन का पार्ट है उतना एटलास में से हम पढ़ते थे, उसके बाद भी परफॉर्म डाइसेक्शन। सो डाइसेक्शन हम वैसे करते थे एटलास में से। सो दीज ऑल आर बुक्स विच आई प्रिफर। सिर्फ मैंने ये बुक्स नहीं प्रिफर करी थी, तो मैंने क्या किया था, जो PDF टीचर भेजते थे लेक्चर के बाद वो PDF मैंने प्रिफर करी थी। उसके बाद जो मेरे फ्रेंड्स कुछ रेफरेंस बुक्स पढ़ते थे, कभी कभी घुस जाओ उनके अंदर और पढ़ लो, जहाँ से ज्ञान मिले बटोर लो। सो ये जो 3 इडियट्स का डायलॉग है मेरा बड़ा फेवरेट डायलॉग है कि जहाँ से ज्ञान मिले बटोर लो, तो वो चीज़ मैं करती थी। एंड ये कुछ मैंने नोट्स निकाले थे जो टीचर्स देते थे आयुष्मानी अध्याय के लिए, और फिर मैं ऐसे लिख लेती थी ताकि इजीली फिर रिवाइज हो जाए मेरा एग्जाम से, टेस्ट से पहले। और ये है PYQ। तो मैंने PYQ से भी प्रिंट आउट निकाल लिए थे बिकॉज PYQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से मैंने PYQ का भी स्टडी किया था। सिलेबस की कॉपी भी मेरे पास है, अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ डू कमेंट बिलो, सो मैं आपके लिए उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी। सो बेसिकली आपको करना क्या है, फर्स्ट ईयर BMS के अंदर आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उन 5 सब्जेक्ट के नाम चलो रिवाइज करिए मेरे साथ। संहिता अध्ययन, जिसके अंदर आपको अष्टांग हृदय और चरक पढ़ना है। देन संस्कृत, उसके बाद पदार्थ विज्ञान, बड़ा प्यारा है। उसके बाद क्रिया शारीर, जिसे कि फिजियोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी, जिसे कि हम रचना शारीर कहते हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, और ये 5 सब्जेक्ट एकदम अच्छे से आपको पढ़ने हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सो किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो चाहे वो नीट एग्जाम तो हमने दी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख रही हम सब यहाँ आए हैं, आप आपकी यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहे हो, अगर आप आपके यूनिट टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो, तो व्हाट इज़ द करेक्ट अप्रोच। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पता होने चाहिए कितने हैं। सो नंबर ऑफ सब्जेक्ट 5 है, उनके नाम आपको पता चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है, और फिर सिलेबस पता होने के बाद आपको PYQ पता होनी चाहिए। अगर इतनी चीज़ें आपको पता है ना, सो आप कोई भी एग्जाम अच्छे से पास कर जाओगे। सो अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज़ डू कमेंट बिलो एंड डू सब्सक्राइब सार टाइम चैनल।